नमस्कार, आप देख रहे हैं चौफला हिमाचल न्यूज। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उप मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में किए 4 करोड़ 26 लाख की परियोजनाओं के उद्घाटन। कांगड़ा के लिए वरदान साबित होगी 1375 करोड़ की फिन्ना सिंह शाह नहर, सिद्धाता और सुखाहर सिंचाई योजनाएं। जिला कांगड़ा में निर्माणाधीन फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना का कार्य अब तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसके निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 300 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। लगभग 646 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से भी 287 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह उद्गार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि एक दशक से इस परियोजना का निर्माण कार्य लटका हुआ था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस मामले को लगातार केंद्र के समक्ष उठाया गया। निरंतर प्रयास और मेहनत मशक्कत के बाद इसके लिए अब केंद्र से भी बजट मंजूर हो गया है। बकौल मुकेश अग्निहोत्री लगभग एक दशक से लंबित इस परियोजना से सिंचाई के साथ साथ बिजली प्रोजेक्ट का निर्माण भी प्रस्तावित है। यह परियोजना क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। इससे जहां एक तरफ 5000 हेक्टेयर भूमि पर किसान खेती कर सकेंगे, वहीं इस पर बन रहे बांध से बिजली भी तैयार होगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत बांध व सिंचाई वितरण के लिए बन रही नहरों का निर्माण लगभग हो चुका है। इसके अलावा परियोजना के तहत निर्मित हो रहे पावर हाउस से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के विभाग 1.88 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। 10 करोड़ से होगा शाह नहर का पुनर्निर्माण। उप मुख्यमंत्री ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शाहनगर सिंचाई परियोजना के क्षतिग्रस्त हिस्से का भी मौके पर जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 387.22 करोड़ रुपए की लागत से बनी शाह नहर परियोजना कांगड़ा जिले के 15,287 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। यह परियोजना प्रदेश की मुख्य सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आई भारी बरसात और खनन की वजह से शाह नहर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, जिससे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई और खेती के लिए बड़ी समस्याएं पेश आ रही हैं। उन्होंने बताया कि शाह नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आएगा। उप मुख्यमंत्री ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हुए विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका काम शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सिद्धाता और सुखाहर सिंचाई योजनाएं भी जिला कांगड़ा की अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि 247 करोड़ रुपए लागत की सुखाहर सिंचाई योजना की मंजूरी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इससे जिला कांगड़ा के शाहपुर और ज्वाली के 22 गांव लाभान्वित होंगे। वहीं सिद्धाता नहर से 45 गांव के कुल 3150 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। 95 करोड़ की लागत की यह परियोजना भी जिला कांगड़ा के लिए वरदान साबित होगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पोंग बांध के डाउन स्ट्रीम क्षेत्र के तटीकरण की परियोजना भी केंद्र को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि ब्यास के किनारे बसे क्षेत्रों को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए इस परियोजना को प्रमुखता से केंद्र से मंजूर करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भवानी सिंह पठानिया के प्रयासों से पोंग बांध पर 105 करोड़ रुपए की लागत से एक समानांतर पुल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई है। इस पुल के बनने से क्षेत्र के लोग और गाड़ियां हर समय बिना किसी रोक टोक के पोंग बांध को पार कर सकेंगे। 4 करोड़ 24 लाख की परियोजनाओं का उद्घाटन। अपने फतेहपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री ने लगभग 4 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित जल शक्ति विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। उन्होंने करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना ठट्ठर, बलढिया, धनेटी, देहरिया तथा 1 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से उठाऊ पेयजल योजना रेहर देहरी के संवर्धन कार्य का उद्घाटन किया। इन पेयजल परियोजनाओं से लगभग 7 गांव की 25 बस्तियों में रहने वाली 4425 की आबादी लाभान्वित होगी। इसके पश्चात मुकेश अग्निहोत्री ने 1 करोड़ 50 लाख की लागत से हुए जल भवन रेहन के नवीनीकरण कार्य का भी उद्घाटन कर उसे क्षेत्र को सौंपा। मुकेश अग्निहोत्री ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित बस अड्डे की साइट का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में फतेहपुर में भी एक अच्छा बस स्टैंड निर्मित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने राजा का तालाब में बनने वाले तालाब के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और तालाबों के निर्माण के लिए सरकार हर संभव सहायता और धन उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्पित है। यह रहे उपस्थित इस दौरान राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष व विधायक फतेहपुर भवानी सिंह पठानिया, विधायक इंदौरा मलेंद्र राजन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष करण पठानिया, एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती, मुख्य अभियंता जल शक्ति विभाग सुरेश महाजन, वरिष्ठ अभियंता जल शक्ति विभाग विकास बख्शी, कार्यकारी अभियंता जल शक्ति विभाग विपिन लूना, डीएम एचआरटीसी पंकज चड्ढा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। चौफला हिमाचल न्यूज के लिए तरुण चौफला की रिपोर्ट। हम आपके लिए लाते हैं ताजा तरीन और निष्पक्ष खबरें हिमाचल प्रदेश के हर कोने से। अगर आप भी पत्रकारिता का शौक रखते हैं और अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। चौफला हिमाचल न्यूज पर आपकी खबर को मिलेगा विशेष स्थान। हमारी टीम में शामिल होकर आप एक अनुभवी और समर्पित टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हमें आपकी खबरों का इंतजार है, तो आज ही जुड़िए चौफला हिमाचल न्यूज के साथ और बनिए हिमाचल की आवाज। जुड़ने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, जो कि है 9318158049। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौफला हिमाचल न्यूज।